तो मैसूर पाक की जगह अब मैसूर श्री हो गया है, जैसे मोती पाक होता है। तो सादिया क्या हो रहा है ये, सादिया क्या हो रहा है ये, बस आ जाए वापस अपनी जगहों पे, आ जाए। बात कुछ ये है कि यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं जिनके इस किस्म के नाम हैं, जो किसी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, या किसी एक मिनट, गंगाराम अस्पताल। देखें, मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ पे। मेरी वालदा का ताल्लुक इंडिया से था, मेरी ननिहाल पूरी इंडिया में अभी भी है, और मेरा बचपन वहाँ गुजरा और बहुत सारा टाइम गुजरा है, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कह सकता हूँ कि मेरा जो बेहतरीन दोस्त है वो एक इंडियन है और एक हिंदू है, ठीक है। और वो जिस किस्म की ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं अभी भी उसमें जी मेजॉरिटी ऐसे लोग नहीं हैं ना, ऐसे हालात हैं, ठीक है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ज्यादती हो रही है, और ज्यादती ज़्यादा अरसे चलती नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों की जो है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। जो रंग वहाँ भी पेश किया जा रहा है ना, एक तो इससे नुकसान उस मुल्क का बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो ओवरऑल जगहसाई हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपका दुनिया भर में मजाक उड़ता है। तो कतई तौर पे इस हद तक जाएंगे, मैं बुरा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे किसी से भी नफरत करनी नहीं सिखाई, चाहे वो कोई मुल्क हो या कोई मजहब हो। मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है हर किसी के लिए, और अगर आप ये करोगे तो बहुत बुरा इस तरह से चीज़ें जाएंगी। और ये मोस्टली हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ का मीडिया जो चला रहे हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो लोग चला रहे हैं जिनका सहाफत से ताल्लुक नहीं। जिस मिठाई के पीछे पाक लगता था वो सब हटा दिए। हमारी ये भावना है देश के नौजवानों के लिए, इसलिए हम नया नाम दे दिया इसको श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री और मोती श्री। ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये, कोई अगर बेकरी है जिसका नाम किसी वहां के शहर पर हो, किसी इलाके पर हो, तो भाई एक तो हम बदलेंगे नहीं। और कोई भी पार्टी आए पाकिस्तान में इक़्तिदार के अंदर, आई विल रिक्वेस्ट कि कभी नहीं बदलिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी मज़ाहिब हैं ना, वो सब पाकिस्तानी हैं। एंड एवरीथिंग दैट इज ओवर हियर, उसकी जो हेरिटेज है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसको ऐसे ही रहना चाहिए, बिकॉज़ वी आर प्राउड ऑफ दिस खित्ता भाई। नाम तब्दील करने से आप मिठाई की मिठास तो तब्दील नहीं कर सकते ना। बिल्कुल यार। क्या कल को जिसको हम बीफ बिरयानी कहते हैं उसको हम क्या कहें, या फिर कल को जो हमारे यहाँ ढाका चमचम आती है, हमारे यहाँ काचा गुल्ला आता है, मतलब कि यू कैन आस्क मी, आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। तो क्या हम उन सबके नाम और नाम तब्दील करने से क्या हो जाएगा? ये वो छोटी सोच भी नहीं, ये तो मतलब सोच ही नहीं है। जब तक हम इस पे थोड़ा सा और हाथ साफ करते हैं, खाते रहे ना आप बोलते रहे, हम खाते रहेंगे। नहीं इतना बंदा सोचे यार, इतनी जबरदस्त, इतने अच्छे टेस्ट की मिठाई का नाम आप क्यों चेंज करेंगे यार? क्यों करेंगे? सो हाँ भाई, भाई मेरा तो सवाल ये है कि मिठाई के अलावा और क्या क्या चेंज करेंगे आप भाई? हाँ, मतलब और क्या रह गया, क्या चेंज करना चाह रहे हैं? इस हिसाब से तो अपना पूरा डीएनए चेंज कर ले। पाकिस्तान में कुछ चेंज हुआ? नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ वैसा ही है। मैं भी यही कह रही हूँ। जिसका जो शॉप का जो नाम है वो नाम उसका चल रहा है। जो भी जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, वो उसी तरह जिंदगी को अपनी एंजॉय कर रहा है, और करना भी चाहिए। ठीक है। आपने एक और घटिया किस्म की हरकत की, आपने उधर से आने वाले जो लोग थे जो फैसलाबाद जाते थे, ठीक है, आपने उनको भी रोक दिया गया, उनकी भी चीज़ों को रोक दिया कि भाई आपने अब नहीं जा सकते। करतारपुर रोक दिया, ठीक है, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं, वो आपने रोक दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने कि कैसे भारत में जैसे ही मिठाइयों के नाम बदले गए, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया के पिछवाड़े में आग सी लग गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही है कि जिन मिठाइयों के पीछे पाक लगा हुआ था, उन मिठाइयों के पीछे पाक शब्द को हटाकर श्री लगा दिया गया है। जैसे मैसूर पाक हुआ करता था, वैसे अब उसको बदलकर मैसूर श्री कर दिया गया है। इसके अलावा आम पाक को आम श्री और मोती पाक को मोती श्री कर दिया गया है। ये मिठाई व्यापारियों के द्वारा एक देश हित में या फिर देशभक्ति के लिए भावनात्मक रूप से लिया गया फैसला है, जिसमें जिन मिठाइयों के पीछे पाक लगा हुआ था, उन मिठाइयों के पीछे अब श्री जोड़ दिया गया है। और इसी की चर्चा अब पाकिस्तान में भी होने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया में इन बदले हुए नामों को लेकर हंसी उड़ाई जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में बैठे तनवीर अहमद और बाकी दूसरे पैनलिस्ट भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, और हंसने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रखी है। दोस्तों, जब पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आती है तो ये लोग इसी तरह से हंसने का ढोंग करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में मिठाइयों के नाम बदले जाने पर
काफी बड़ी बड़ी बातें भी वो लोग कर रहे हैं। आप तो जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में एक तरह से करारी शिकस्त दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की फौज खुशियां मना रही थी कि हम लोग जीत गए हैं, और बिना मतलब ही अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी आवाम को दिखाना था कि हम लोग जीत गए हैं, तभी तो उन्हें वोट मिलेंगे और उनकी कुर्सियां बची हुई रहेगी। क्योंकि अगर जनता को पता चल गया है कि पाकिस्तान की सेना की काफी करारी हार हुई है, तो वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे और अपनी सेना और सरकार से हिसाब मांगने लगेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।